सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हमने नीट फुल टेस्ट 10th का बॉटनी का सेक्शन ए डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा अगर बॉटनी के सेक्शन ए का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें 101, सो क्लास मैमेलिया कंसिस्ट ऑफ। तो बच्चे क्लास मैमेलिया जो होता है, आपको पता है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। सो क्या ये सिर्फ ऑर्डर कार्निवोरा को कंसिस्ट करेगा? नहीं, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फैमिली लाइफ फ्लाइडे एंड कैनाइडे, ये भी बच्चे सिर्फ कार्निवोरा की बात की जा रही है, ऑर्डर कार्निवोरा की बात की जा रही है, ये भी गलत है। रिलेटेड ऑर्डर्स लाइक कार्निवोरा, प्राइमेटा एटसेट्रा। सो यस, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मेंबर रिगार्डिंग एज fungi imperfecti are related to all of the following characteristics except। तो बच्चे जो fungi imperfecti होता है वो कौन से होते हैं? ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं, माइसिटीज होंगे, और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, राइट। तभी इसको ड्यूट्रोमाइसिटीज को फंगाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है ना। तो इसमें अगर आप देखो तो ये क्या क्या कह रहा है कि क्या क्या होगा, और एक्सेप्ट बोल रहा है तो डीकम्पोजिशन ऑफ लिटर बिल्कुल करेगा क्योंकि फंगाई है ना, तो एज अ डिकम्पोजर काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉनिडिया भी करेगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होना है। हेल्प इन मिनरल्स रिसाइकलिंग भी करेगा, है ना, क्योंकि फंगाई है। लेकिन बच्चे जो ए सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीरियम दिया है, बच्चे इसके अंदर ए सेप्टेट नहीं होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीरियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। It is not the characteristic of Deuteromycetes. Next देखेंगे, each character is given equal importance and at the same time 100 of characters can be considered in। तो बच्चे साइटोटेक्सोनमी होता है जब हम क्रोमोजोम के बेसिस पे, है ना, उसके बेसिस पे, जब कैरियोटाइपिंग के बेसिस पे, क्रोमोजोम के बेसिस पे जब हम टेक्सोनमी करते हैं, दैट इज साइटोटेक्सोनमी। मॉर्फोटेक्सोनमी होता है जब हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे टेक्सोनमी करते हैं। कीमोटेक्सोनमी में हम बायोकेमिकल नेचर की बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स में बच्चे हम नंबर्स की बात करते हैं ना। तो इसके अंदर इन न्यूमेरिकल टेक्सोनमी हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, राइट। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऊगैमस का मतलब क्या होता है बच्चे? जो मेल होगा वो ज़्यादा संख्या में होगा और साइज में छोटा होगा, और जो फीमेल गैमीट जो है बच्चे वो संख्या में, नंबर में कम रहता है ना, और उसका साइज बड़ा होगा। तो ऑप्शन 3 जो है, मेल गैमेट इज स्मॉल, मोटाइल एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, बट फीमेल गैमेट इज सिंगल, पैसिव और स्टैटिक एंड प्रोड्यूस्ड सिंगली। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन द लाइफ साइकिल ऑफ फिनोरिया क्या है बच्चे? ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट है, और इसके अंदर जो लाइफ साइकिल होगा वो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट ये क्या होगा? ये बच्चे होगा इज ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई फ्लावर पार्ट्स A to D इन द गिवन डायग्राम्स करेक्टली। तो आपको पता है बच्चे, ये तो आपके नीट इसका बोर्ड का NCERT का डायग्राम दिया गया है। दीज आर द सेपल्स, ये सेपल्स हैं जो कि क्या बना रहे हैं? कैलिक्स बना रहे हैं, है ना। ये पेटल्स है बेटा, ये पेटल्स है जो कि कोरोला बना रहा है, कोरोला है ना। दीज आर व्हाट? दीज आर स्टेमन, है ना। और ये क्या है? पिस्टिल और कार्पल, पिस्टिल या कार्पल है ये। तो ये क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम है, मेल गैमीट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड ये क्या है? गाइनोशियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, A कैलिक्स, B कोरोला, C एंड्रोशियम एंड D गाइनोशियम। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इन अ मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस यूनिलोकुलर ओवरी, इफ द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। देखो सेंट्रल एक्सिस पे होना है और सेप्टा का एब्सेंट होना है। तो बच्चे ये जो है फ्री सेंट्रल होता है ना। देखो फ्री सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल जो है
जो भी आपका आ रहा है ओव्यूल्स वो सेंट्रल एक्सिस पे आ रहा है और सेप्टा एब्सेंट है यानी कि फ्री है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट विद द रेफरेंस टू द पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा की बात की जा रही है। देयर सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, दे आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, है ना, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। देयर सेल्स आर थिक एंड मेड अप ऑफ लिग्निन, बच्चे लिग्निन का नहीं बना होता, थिन होता है ये, है ना, ये किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा, है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड एंड हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, तो बच्चे दे आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव एंड मे हैव, अगर प्रेजेंट होते हैं तो स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस होगा उसके बीच में, है ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। दे परफॉर्म फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन एटसेट्रा, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो आ जाएगा ऑप्शन ए एंड डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इट। आप यहाँ देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे में ग्राउंड टिश्यू है, और ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो वस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड है, वो स्कैटर्ड है। तो ये किसका डायग्राम है, ये जो फिगर है वो इलस्ट्रेट कर रहा है बच्चे आपका मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, तो ये ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, ये भी ठीक है, राइट। क्लोज्ड है क्यों, क्योंकि कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम इज एब्सेंट, राइट, सेकेंडरी ग्रोथ होनी नहीं है इसके अंदर। कॉन्जॉइंट क्योंकि है, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम जो है एक साथ होंगे, ज्वाइंट होंगे। एपिडर्मिस हैज स्टोमेटा एंड रूट हेयर्स आर एब्सेंट, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। ग्राउंड टिश्यू इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ, बच्चे इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं ये सब चीज़ें, है ना, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन 4 जो है इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है, द मैट्रिक्स ऑफ विच सेल ऑर्गेनेल हैज सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, अ फ्यू आरएनए, 70s राइबोसोम एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड एरोबिक रेस्पायरेशन। आपको पता है बच्चे, जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए भी प्रेजेंट है, 70s राइबोसोम भी होता है। सो ऑप्शन 3 जो आएगा बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या स्टेटमेंट दे रहा है, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। यस, तो जो बच्चे अगर हम ये बात करें तो इस तरीके से बाइंड कर जाता है, राइट, ये प्रॉपर इस तरीके से फिट कर जाएगा इसके अंदर, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। लॉक एंड की की तरह से, लॉक एंड की मॉडल की तरह से वर्क करता है, ये लॉक एंड की मॉडल की तरह से वर्क करेगा, राइट। और द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। कॉम्प्लेक्स बनाना है टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहां पे आपका आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, ड्यूरिंग माइटोसिस आफ्टर द सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमेयर्स द क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल। नेम द टर्म यूज्ड फॉर दिस क्रोमैटिड्स, क्या बोलते हैं बच्चे उसको। तो बच्चे अब जो क्रोमोसोम है वो क्या हो चुका है, वो अपोजिट पोल्स के ऊपर जा चुका है ना, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, और अब जो क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा चुका है, राइट। तो यहाँ पे अब इसको जो है क्रोमैटिड्स नहीं कहेंगे, अब इसको क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, क्योंकि अब यहाँ पे डिवीजन होगा और ये दो अलग अलग सेल बना देंगे, साइटोकाइनेसिस होना है अब इसके बाद, राइट। तो यहाँ पर अब ये क्या कहलाएगा बच्चे, दे आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ न्यूट्रल फ्लोरेट इन एस्टरेसी। तो
तो बच्चे अगर हम फ्लोरेट की बात करें इन एस्टरेसी, तो बच्चे 3 तरह के फ्लोरेट्स होते हैं। एक होता है रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट का जो डायग्राम होगा, जो फ्लोरल फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा? ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, के जो होगा पेपस होगा, राइट, और इन्फिनिटी चला जाएगा, है ना। सी जो होगा बच्चे फ्यूज्ड होगा, 5 इन नंबर। एंड्रूशियम जो है नहीं है इसके पास, राइट। और गाइनोशियम जो होगा बेटा इसके अंदर वो इंफीरियर होगा और लाइक दिस। तो ये रे फ्लोरेट का डायग्राम है, फ्लोरल फॉर्मूला है। अगर आप डिस्क फ्लोरेट की बात करें तो दूसरा आता है डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट देखो तो डिस्क फ्लोरेट के अंदर भी ब्रैक्टिएट होगा, जाइगोमॉर्फिक है, और इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं बाइसेक्सुअल है। के जो होगा पेपस होगा और 0 आ जाएगा। जो कैलिक्स है वो फ्यूज्ड हो जाएगा किसके साथ? एंड्रोशियम के साथ। तो ऐसा ब्रिज बन जाएगा, है ना। और गाइनोशियम जो है इज इंफीरियर, और इस तरीके से 2 हैं, फ्यूज्ड हैं। तो ये डिस्क फ्लोरेट है। और अगर न्यूट्रल फ्लोरेट की बात करो, न्यूट्रल फ्लोरेट की बात करें तो न्यूट्रल फ्लोरेट का डायग्राम कैसा आ जाता है, फ्लोरल फॉर्मूला कैसा आ जाता है बच्चे? तो यहाँ पर आ जाएगा जाइगोमॉर्फिक, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और के जो है वो 0 आ जाएगा। जो कोरोला है वो फ्यूज होंगे, 5 इन नंबर्स, 3 to 5 होता है, 5 लिख सकते हैं। एंड्रोशियम जो होगा बच्चे एब्सेंट है, और गाइनोशियम जो है एब्सेंट है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो न्यूट्रल फ्लोरेट का फॉर्मूला क्या आ गया? दिस वन इज दी, ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये बाकी दोनों भी कर लेंगे, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट, इसके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो ऑप्शन जो है आपका दिस वन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन फाउंड अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इट इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन। तो बच्चे ये क्या करता है, जो साइटोक्रोम सी है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से, और उसको ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है? बीच में प्रेजेंट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2। तो ये जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो ऑप्शन 3 जो होगा बेटा आपका राइट आंसर है। द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इन द C4 प्लांट इज कैटलाइज्ड बाय। तो बच्चे ये PEP कार्बोक्सिलेज है, फॉस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हेल्प करता है इसमें। मीजोफिल सेल्स में होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इन द मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स में होगा। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर इज ATP सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस बच्चे 2 जगह पे होता है, जब 1,3 यहाँ पे बिस आना चाहिए, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज चेंज टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो एक तो यहाँ पे होगा, और दूसरा कहाँ पे होता है? जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है बच्चे पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है आउट ऑफ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड अपॉन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द ग्लूकोज द ब्रेक अप इन द ATP प्रोडक्शन। ग्लाइकोलिसिस में बच्चे कितना होता है? ग्लाइकोलिसिस में बच्चे 8 होता है, 2 ATP है और 2 NADH। तो NADH के अंदर होता है आपका 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्मेशन में बच्चे 2 NADH होता है, तो 2 NADH का मतलब 6 ATP, राइट। और क्रैब साइकिल के अंदर आपका एक ATP बनता है, एक जगह पे FADH2 बनेगा और 3 जगह पे NADH बनेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो P इज 8, Q इज 6 एंड R इज 24, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस। फंगस से बच्चे जिब्रेलिक एसिड निकाला जाता है ना, जिब्रेलिन जो है वो फंगस से एक्सट्रैक्ट किया गया। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। किस में किया गया था बेटा ये? सबसे पहले बेक्याने डिजीज में, बेक्याने डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग, ठीक है।
और कौन सा फंगल इन्फेक्शन कौन सा था, कौन सा पैथोजन था बच्चे? दैट इज जिब्रेला फ्यूकोराई। ठीक है, तो ये जो है आपका दिस इज द फंगस, तो इसी वजह से इसका नाम जो है बेटा क्या पड़ा, जिब्रेलिन रखा गया, राइट। तो और कौन से साइंटिस्ट ने किया? कुरुसोवा ने किया, है ना, 1926 में। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। तो क्या क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बेस टू टिप इन द लार्ज क्वांटिटीज। बच्चे ये गलत ऑप्शन है, हमें करेक्ट वंस बताना है। सेल ऑन द डार्क साइड एक्सपेंड फार्दर देन दोज ऑन द लाइट साइड। तो बच्चे यस, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर है। एपिकल डोमिनेंस कैन बी रिमूव्ड बाय डिकैपिटेशन, ये भी गलत है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जिब्रेलिन, ये भी गलत है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 2 फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस, तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, सेल्स ऑन द डार्क साइड एक्सपेंड फार्दर देन दोज ऑन द लाइट साइड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो क्या है? द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड एज चैलेजा। तो बच्चे यहाँ पे हमें बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, तो ये गलत है। पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड इन द सेंट्रल सेल अबव द एग apparatus। तो बच्चे बेटा पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड इन द सेंट्रल सेल अबव द एग apparatus, ये भी गलत है। आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। यस, दिस स्टेटमेंट ट्रू बिकॉज एज देयर इज no chance of cross pollen landing on the stigma, है ना। कोई चांस ही नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, क्योंकि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। सो आपका जो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। सो इट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एट द मेच्योरिटी, ये ठीक है स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा। इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ये भी ठीक है, फ्री न्यूक्लियर होता है वो जब डेवलपमेंट होगा। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस, बच्चे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। एंड इट हैज एग apparatus सिचुएटेड एट द चैलेजल एंड, बच्चे चैलेजल एंड पे नहीं होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, चैलेजल एंड पे क्या होता है? एंटीपोडल प्रेजेंट होता है, एंटीपोडल प्रेजेंट होगा। यस, तो आपका जो यहां पर स्टेटमेंट जो आ जाएगा 1 and 2 आर करेक्ट, है ना। तो यहां पे आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन कोकोनट लिक्विड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज सराउंडेड वाइट कर्नल विच इज। तो बच्चे ये सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। तो परसेंटेज पूछा गया है बच्चा, तो यहां पे अगर हम फीमेल देखें, फीमेल जो है अगर ये हेट्रोजाइगस है, तो यहां पर अगर हम इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन बनाया हमने फीमेल के लिए, और मेल के लिए अगर हम देखें तो हेट्रोजाइगस कंडीशन बना दो मेल के लिए भी, ठीक है। अब जब अगर इसका क्रॉस किया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? तो यहां पर आ जाएगा आपका HBA, HBS, HBA, HBS, HBA, HBS, और आ जाएगा आपका HBS, HBS, ठीक है। तो 50% तो ये आपका ऐसे आया है ना, 25% ये HBA, HBS में आएगा, 50% ये ऐसे आएगा, ठीक है। HBA, HBA जो है होमोजाइगस 25% है, HBA, HBS, HBA, HBS जो है बच्चे वो 50% है, और जो सिकल सेल एनीमिया जो होगा, जो डिजीज़ जो होगा बच्चे, है ना, प्रोजेनी विल बी डिजीज, ये 25% है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आ जाएगा
वो 25% आ जाएगा। इसको क्रॉस करा दो, है ना, लाइक दिस, ये क्रॉस हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका 25 1:2:1 के रेशो में आ गया, है ना बच्चा। तो यहाँ पे दिस वन दिस इज द परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी दैट विल बी डिजीज्ड वन। तो 25% जो है बेटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन मॉर्गन एक्सपेरिमेंट white and yellow genes were linked tightly while white and miniature wing were loosely linked. The percent recombination shown by these genes were, तो बच्चे आप अगर NCERT का डायग्राम देखें तो यहाँ पे जो लिंक्ड, जो टाइटली लिंक्ड होगा उसमें रिकम्बिनेशन की परसेंटेज बहुत कम होगी, और जो लूजली लिंक्ड है उसमें रिकम्बिनेशन का परसेंटेज जो है 37.2% है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड्स टू। तो जो बच्चे mRNA जो सबसे पहले जो बाइंड होगा वो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, ये ढूंढता है, इट फाइंड्स द AUG, मिथ्योनिन को ढूंढेगा, स्टार्ट कोडॉन को फाइंड करता है, राइट। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स दी। तो अब अगर बच्चे हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड इज व्हाट, शुगर प्लस बेस। और न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहां पे फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस आ जाता है ना। तो यहां पे क्या चीज नहीं है न्यूक्लियोसाइड के अंदर, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ। तो बच्चे ये tRNA की सिंथेसिस को अफेक्ट कर देगा, है ना, इसका फॉर्मेशन कराता है। तो अगर RNA पॉलीमरेज 3 हट जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म से तो tRNA का जो सिंथेसिस है वो हिंडर कर जाएगा। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवोल्यूशनरी स्केल इज। तो इसके अंदर बच्चे सबसे पहले पैलियोजोइक, पैलियो का मतलब क्या होता है, एंशिएंट, सबसे पहले का, है ना। तो यहाँ पर उसके बाद पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक आएगा, फिर सीनोजोइक आएगा। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, कंपिटेंट सेल्स आर। कंपिटेंट सेल्स कौन से होते हैं बच्चे, जो कि अलाउ करते हैं फॉरेन DNA मॉलिक्यूल को टू इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट, छोटा सा स्लाइट अल्ट्रेशन कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अगर दोज विच अलाउ द फॉरेन DNA टू इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट बाय अ स्लाइट अल्ट्रेशन इन द सेल वॉल। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है इज द राइट आंसर। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर द कंपिटेंट सेल्स, राइट। So option 1 is the right answer. Next देखें, which of the following methods is used to introduce foreign DNA into plant host cells? तो माइक्रो इंजेक्शंस का यूज करते हैं हम, माइक्रो इंजेक्शन का यूज किया जाता है, राइट। जीन गन का यूज किया जाता है, जीन गन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 1 जो है जीन गन मेथड, इसका यूज किया जाएगा डायरेक्टली। अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है फॉरेन DNA प्लांट होस्ट सेल्स के अंदर तो टंगस्टन से, गोल्ड से का पार्टिकल का यूज़ किया जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है सेपरेशन टेक्निक है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर साइज। एल्यूशन जो है, हम जब DNA करते हैं तो DNA को हम सेपरेट आउट, उसको कट कर लेते हैं और उसको डिसॉल्व कर देते हैं और वहाँ से DNA निकालते हैं, दैट इज एल्यूशन। और एक्सटेंशन जो आता है बच्चे, वो DNA पॉलीमरेज के अंदर आता है। जब हम पॉलीमरेशन कराते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर DNA एम्प्लीफिकेशन कराते हैं तो उसमें डीनेचुरेशन पहला स्टेप है, दूसरा जो है एनीलिंग है, तीसरा जो है एक्सटेंशन है। तो ये तीनों ही गलत ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वन इज एबल टू सेलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड एज बच्चे सेलेक्टेबल मार्कर। चाहे वो एम्पिसिलिन हो या फिर टेट्रासाइक्लिन का यूज, जब हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, दैट इज अ सेलेक्टेबल मार्कर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट। डिक्रीज की बात की जा रही है। तो जो बच्चे डेथ रेट है या फिर जो एमिग्रेशन है, ऑप्शन नंबर 3, ये बच्चे डिक्रीज करेगा, एंड नेटेलिटी दैट इज द बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बेटा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थवॉर्म दिया गया है, मैच करना है इसको फीचर्स के साथ। तो अर्थवॉर्म जो है डेट्राइटिवोरस है ना, फार्मर्स फ्रेंड की तरह से हेल्प करता है। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स की बात करें तो ये कैटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, राइट।
अगर हम एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड की बात करें तो वो ह्यूमस है, ह्यूमिफिकेशन। एंड फ्रेगमेंटेशन जो है इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल, छोटे टुकड़ों में टूट जाता है वो। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डेट्राइटस फूड चेन क्या होगा बच्चे जब डीकम्पोजर्स को हम इंक्लूड करते हैं, है ना? तो इट डज नॉट फॉलो द 10% लॉ ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका राइट आंसर है। अगर बाकी ऑप्शन देखिए इज द मेजर, तो बच्चे मेजर कॉन्ड्यूट नहीं है एनर्जी फ्लो का इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। यूजुअली हैज फ्यू ट्रॉफिक लेवल्स एंड इज नेवर इंटरकनेक्टेड विथ, बच्चे इट इज इंटरकनेक्टेड, है ना? एंड कैन एग्जिस्ट विदाउट स्कैवेंजर्स, बच्चे डेट्राइटस फूड चेन जो है वो स्कैवेंजर्स एंड सेप्रोट्रॉप्स की वजह से ही होता है। तो इट कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट स्कैवेंजर्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो आएगा कि डू नॉट फॉलो द 10% लॉ, की हर एनर्जी लेवल पे ट्रॉफिक लेवल्स पे सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाती है, 90% एज अ हीट लॉस हो जाएगा, दैट इज अ लैंडमैन लॉ, है ना, ऑफ 10% लॉ। तो ये जो है फॉलो नहीं करता डेट्राइटिस फूड चेन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट अबाउट, तो बच्चे फॉरेस्ट का ही तो एनसीईआरटी की लाइन है कि 90.4% ऑफ द लैंड एरिया जो है वो फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस इज फ्रॉम द सेक्शन ए ऑफ बॉटनी। आई होप बेटा आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।